नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज की एक हॉरर स्टोरी। रात के करीब 8 बजे थे। पहाड़ों के बीच से गुजरती एक सुनसान सड़क पर एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार में बैठे थे रोहन और पिया, जो एक कपल थे और छुट्टियां मनाने पहाड़ों में आए थे। चारों तरफ घना अंधेरा था, आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जो हवा के साथ अजीब आवाज़ें कर रहे थे। रोहन, ये रास्ता सही है ना? पिया ने डरते हुए पूछा। रोहन ने मोबाइल देखा, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। हाँ, मैप के हिसाब से तो यही शॉर्टकट है। बस थोड़ी देर में होटल आ जाएगा, उसने कहा। लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की चिंता दिख रही थी। तभी अचानक कार के सामने एक अजीब सा कोहरा फैल गया। कुछ ही सेकंड पूरा रास्ता साफ धुंध में ढक गया। इतना घना कोहरा कि अचानक पिया घबरा गई। रोहन ने कार की स्पीड कम कर दी। अब उन्हें सामने कुछ ही साफ दिखाई दे रहा था। तभी थप की आवाज़ आती है। कार के सामने कुछ आ गया। रोहन ने किसी को टकराया नहीं, मार दी, पिया चिल्लाई। रोहन ने तुरंत ब्रेक लगाया। दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं देखता हूँ। रोहन धीरे धीरे कार से बाहर निकलता है। बाहर बहुत ठंड थी। कोहरा इतना घना था कि हाथों हाथ ही सूज रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, पिया ने कहा। लेकिन तभी उसने सामने देखा तो सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी हुई पट्टी लगी थी, जिस पर धुंधली लिखावट थी। खूनी घाटी में आपका स्वागत है। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। खूनी घाटी? उसने धीरे से पढ़ा। वह जल्दी से वापस कार में बैठ गया। वह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, उसने घबरा कर कहा। लेकिन जैसे ही उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, कार अचानक बंद हो गई। ये क्या? अभी तो ठीक चल रही थी, रोहन ने परेशान होकर कहा। पिया, अब सच में डर लग रहा है। रोहन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। रोहन ने पिया फिर से कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी कार के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई। दोनों एकदम चुप हो गए। किसी के कदमों की आवाज़ थी। पिया ने कांपते हुए कहा। रोहन ने धीरे धीरे से शीशे से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कार की खिड़की पर किसी की हल्के से दस्तक हुई। पिया डर के मारे मोहन का हाथ पकड़ लिया। मत खोलना, इसे धीरे से कहा। रोहन हिम्मत करके पूछा कि कौन है। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर से ठप ठप की आवाज़ आती है। इस बार आवाज़ थोड़ी तेज थी। रोहन ने धीरे धीरे खिड़की थोड़ी सी नीचे की और तभी एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा बहुत ही अजीब था। आंखें गहरी काली और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। बेटा, यहाँ मत रुको, बूढ़े ने धीमी आवाज़ में कहा। आप कौन है? रोहन ने पूछा। मैं यहाँ का रखवाला हूँ। यह घाटी अच्छी नहीं है। जो भी यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता, उसने कहा। पिया डर के मारे कांपने लगी। क्या मतलब? रोहन ने घबरा कर पूछा। बूढ़ा धीरे से हंसा। इस घाटी में आत्माएं भटकती हैं और उन्हें नए लोग चाहिए। अचानक उस बूढ़े का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई और मुस्कान भी डरावनी हो गई। भाग जाओ अगर बच सकते हो तो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और अगले ही पल वो गायब हो गया। रोहन, वो क्या था? पिया चीख पड़ी। रोहन ने घबरा कर बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब दोनों को समझ में आ गया था कि कुछ गलत होने वाला है। तभी कार अपने आप स्टार्ट हो गई। जल्दी चलो, पिया चिल्लाई। रोहन ने तुरंत कार आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ी, सड़क दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में जा रहा था तो दूसरा रास्ता थोड़ा साफ दिखाई दे रहा था। कौन सा रास्ता ले? रोहन ने पूछा। तभी पीछे से लड़की की आवाज़ आई। गलत रास्ता मत लेना। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो
पीछे की सीट पर एक लड़की बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और आंखों में खून जैसा कुछ बह रहा था। पिया चीख पड़ी कि ये कौन है? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। मैं यहाँ फंस गई थी, उसने डरावनी आवाज़ में कहा। रोहन के हाथ कांपने लगे कि तुम कौन हो? अगर गलत रास्ता चुना तो तुम भी कभी बाहर नहीं जा पाओगे, उसने कहा। कार के अंदर ठंड अचानक और बढ़ गई। रोहन समझ में नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसके सामने दो रास्ते थे, पीछे भूत और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। क्या रोहन सही रास्ता चुन पाएगा और क्या वो इस घाटी का हिस्सा बन जाएगा? तो सुनते हैं कहानी का दूसरा पार्ट। कार के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। रोहन के हाथ स्टीयरिंग पर ही कांप रहे थे। सामने दो रास्ते से और पीछे बैठी वो डरावनी लड़की धीरे धीरे हंस रही थी। जल्दी फैसला करो वरना देर हो जाएगी। उसकी आवाज़ ठंडी थी और डरावनी थी। पिया रोते हुए बोली कि रोहन प्लीज़ कुछ करो, तुम यहाँ से जाना है। रोहन ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके पूछा कि कौन सा रास्ता सही है। लड़की कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और बाएं रास्ते की तरफ इशारा किया। वही रास्ता है जो सबसे शांत दिख रहा था, वही मौत है, उसके डरावनी मुस्कान के साथ कहा। कि रोहन ने ध्यान से देखा। बायां रास्ता सच में बहुत शांत और साफ दिख रहा था, जबकि दायां रास्ता अंधेरा और डरावना लग रहा था। तो हमें दाएं जाना चाहिए, रोहन ने धीरे से कहा। अचानक लड़की जोर से चीखी, नहीं, तुम नहीं बच पाओगे। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि पिया के कान सुन्न हो गए। रोहन ने बिना देर दिए एक्सीलेटर दबाया और कार दाएं रास्ते पर मोड़ दी। जैसे ही कार इस रास्ते पर गई, अचानक चारों तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। रोने की, चिल्लाने की आवाज़ और मदद मांगने की। पिया ने अपने कान बंद कर लिए कि ये सब क्या है रोहन। रोहन ने हिम्मत बनाई रखी। कुछ नहीं, बस हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन तभी सामने सड़क पर एक एक करके कई परछाइयाँ दिखाई देने लगी। वो सब इंसान जैसे लग रहे थे, लेकिन उसके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली काली जगह थी। यह सब क्या है? पिया ने आवाज़ कांप रही थी। तभी पीछे बैठी लड़की फिर से बोली कि यह सब वही लोग हैं जो यहाँ फंस गए थे। अचानक इन परछाइयों ने कार को घेर लिया। वह कार पर हाथ मारने लगे, शीशा हिलाने लगे। रोहन जल्दी करो, पिया चीखी। रोहन ने पूरी स्पीड से कार आगे बढ़ाई। एक एक करके वो परछाइयाँ पीछे छूटती गईं, लेकिन उसका पीछा खत्म नहीं हुआ। तभी अचानक सामने एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। यहीं रुक जाओ, उसने जोर से चिल्लाया। रोहन ने तुरंत ब्रेक लगाया। दोनों कार से बाहर निकले। अब कोहरा थोड़ा कम हो गया था, लेकिन माहौल और भी डरावना लग रहा था। बेटा, तुम सही रास्ते पर आए हो, उस बूढ़े आदमी ने कहा। ये सब क्या है? हम यहाँ से कैसे निकले? रोहन ने घबराकर पूछा। बूढ़े ने मंदिर की तरफ इशारा किया। इस घाटी में एक शाप है। सालों पहले यहाँ एक औरत के साथ बहुत बुरा हुआ था। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और नए लोगों को फंसाती है। पिया ने धीरे से पूछा कि वो कौन लड़की थी। बूढ़ा सिर हिलाकर बोला कि हाँ, अगर तुम इस मंदिर में जाकर दीपक जलाओ और उस आत्मा से माफ़ी मांगो तो शायद वो तुम्हें छोड़ देंगे। रोहन और पिया एक दूसरे की तरफ देखा और पास कोई रास्ता नहीं था उनके। दोनों धीरे धीरे मंदिर में अंदर आ गए। मंदिर बहुत ही पुराना था, चारों तरफ जाले लगे हुए थे और बीच में एक टूटी हुई मूर्ति रखी थी। रोहन ने कांपते हुए हाथों से माचिस जलाई और दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पिया डर के मारे रोने लगी। रोहन, ये सब क्या हो रहा है? तभी पीछे से वही लड़की प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। आंखों में से खून बह रहा था। कि तुम मुझे छोड़ने नहीं सकते, उसने गुस्से से कहा। रोहन ने हिम्मत करके कहा कि हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ गलती से आए हैं।
लड़की कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आवाज़ बदल गई। अब वो दुखी लग रही थी कि मुझे भी किसी ने ऐसे ही धोखा दिया था। मैं भी यहाँ से जाना चाहती थी। पिया ने धीरे से कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें जाने दो। लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे। पर तुम सच में मेरी मदद आत्मा को शांति देना चाहते हो तो इस दीपक को बुझने मत देना। अचानक हवा और भी तेज हो गई और दीपक बुझने लगा। रोहन और पिया ने अपने हाथों से उसे बचाया। कुछ सेकंड वो घंटों जैसी लगी और फिर वो हवा अचानक रुक गई। लड़की धीरे धीरे गायब होने लगी। धन्यवाद, उसकी आवाज़ गूंजी। मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर सुबह हो चुकी थी, कोहरा गायब था और घाटी अब शांत लग रही थी। रोहन और प्रिया तुरंत कार से बैठे और बिना देखे वहां से निकल गए। कुछ देर बाद उन्होंने एक बोर्ड दिखाई दिया कि खूनी घाटी समाप्त। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कार के पीछे वाली सीट पर एक छोटा सा दीपक जलता हुआ दिखाई दिया और साथ में एक हल्की सी मुस्कान आई कि मैं अब भी यहीं हूँ। प्रिया की चीख निकल गई। रोहन ने तुरंत कार तेज कर दी और कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि खूनी घाटी का राज आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। यहाँ खूनी घाटी की राज की कहानी पूरी तरह से समाप्त होती है। रोहन और प्रिया किसी तरह से इस घाटी से बाहर निकल आते हैं। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।